11 मैथ का आजकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज प्रश्नावली 1.2 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए प्रश्न 1 से निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अब आपको मैं बताता हूं, रिक्त समुच्चय का मतलब होता है जिसमें एक भी सदस्य ना हो, खाली हो। जिसमें एक भी सदस्य नहीं होगा उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे पहला है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या 2 से कोई भाज्य विषम संख्या आता है? यानी कोई ऐसा विषम संख्या 3, 5, 7, 9, 11, 13 जो 2 से कट सकता है? नहीं कट सकता है। आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है। पहले विषम प्राकृतिक संख्या कुछ देख लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 वो संख्याओं में कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं है, अतः 2 से विभाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय रिक्त समुच्चय है। आप इसको केवल डबल कोष्ठक यानी मंझला कोष्ठक बना देंगे या फाई बना देंगे तो ये आपका हो जाता है। तो पहला रिक्त समुच्चय है। जरा देखिए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ओ सम अभाज्य एक होता है, याद करो 2। इसमें बस एक ही सम अभाज्य संख्या होता है 2। तो 2 तो हो गया, तो एकल समुच्चय क्योंकि एक सदस्य आ गया, अतः सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय 2 होगा। यह एक परिमित समुच्चय है, यह एकल समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें एक सदस्य आ गया है। अच्छा 3 नंबर आप देख रहे होंगे, कह रहा है x संबंधी x एक प्राकृतिक संख्या है और x का मान 5 से कम और 7 x का मान 7 से बड़ा। क्या ये संभव है? चला देखिए जो क्वेश्चन कहा उस क्वेश्चन में राज है। कह रहा है कि x संबंधी x एक प्राकृतिक संख्या, x का मान 5 से छोटा, x का मान 5 से छोटा और x का मान 7 से बड़ा। 5 से छोटा, अगर ये कहता 5 से बड़ा और 7 से छोटा तो हम लोग हो जाता 6, लेकिन ये संभव नहीं है, अतः ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अतः ये रिक्त समुच्चय, जो संभव नहीं वो रिक्त समुच्चय, जो संभव नहीं वो रिक्त समुच्चय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि y संबंध y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। यह भी संभव नहीं। अगर आप 2 रेखा खींचे समांतर तो कहीं नहीं काटेगा, कहीं नहीं काटेगा। उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ है कि उभयनिष्ठ बिंदु होता है? नहीं होता है, संभव नहीं है। तो ये भी जो आपका होगा 4 नंबर में भी आप बता सकते हैं। देखिए लिखा है कि किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का बिंदु है, अतः ये रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था आपको बताने के लिए। कुछ और आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपको दिखा रहा है इसमें वह है 2 नंबर। निम्नलिखित समुच्चय में कौन कौन परिमित और कौन कौन अपरिमित है वो आपको बताना है। तो चलिए परिमित और अपरिमित हम लोग को बताना है। देखिए जिसको हम लोग गिन सकते हैं, थोड़ा मैं बता दूं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जिसको नहीं गिन सकते हैं, जैसे आप इस तरीके से चिन्ह कहीं भी आएगा ना, तुरंत आप कहिएगा कि वह अपरिमित समुच्चय है। जिसको आप गिन सकते हैं और जिसमें इस तरीके के चिन्ह नहीं आता है उसको हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। जिसको नहीं गिन सकते हैं, जिसमें इस तरीके के चिन्ह आता है उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। पहला आपका दिया है कि वर्ष के महीने का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय आप इसको गिन सकते हैं ना, इसीलिए क्या है? परिमित समुच्चय है। ओके, 1, 2, 3 डैश डैश है, मैंने पहले ही आपको कहा ऐसे चिन्ह आएगा तो इसको अपरिमित समुच्चय कहता है। 1, 2, 3 डैश डैश 99, 100, ये 100 तक गिनती है, ये भी आपका परिमित होगा। देख लीजिएगा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े कितना होगा कोई नहीं जानता है, इसलिए ये अपरिमित हो जाएगा। और 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये भी आपका 99 से छोटा कह रहा है, छोटा कहेगा तो परिमित हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आपका समझ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 के पास चलते हैं। कहता है निम्नलिखित समुच्चय में प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है कौन अपरिमित है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जरा देखिए अगर मैं यहाँ एक्स अक्ष खींच दूँ, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, कितने रेखाएं खींचेंगे जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, तो कौन समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित। पहला जो होगा अपरिमित आप बता सकते हैं। चलिए
अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय गिन सकते हैं इसको, तो आप इसको परिमित कह सकते हैं। चलिए उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है, क्या बात है, कितना होगा ये कोई नहीं जानता। 5, 10, 15, 20, 25, 30 आप गिनते रह जाएंगे और अनंत तक जाएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग अपरिमित कह सकते हैं। और पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, कितना ज़्यादा जानवर हैं, तो पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवरों का समुच्चय आप उसको चाहे तो गिन सकते हैं, अनंत तो होंगे नहीं, ये परिमित आपका हो जाएगा, परिमित में लिख सकते हैं। मूल बिंदु 0 जैसे होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय, वाह, वृत्तों का समुच्चय वो भी मूल बिंदु से कितना जा सकता है, एक छोटा जा सकता है, कितना, बहुत अधिक संख्या अपरिमित, आपका 5 नंबर भी आपका अपरिमित हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पास। देखिए, निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी अथवा नहीं, माने कौन ए और बी के बराबर। ज़रा देखिए, क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर डी सी बी ए। क्या बात है, एकदम सही है। 4 इसमें है, 4 इसमें में, और वही अक्षर है, सेम है, बस अदला बदल कर दिया है। समुच्चय में आप इधर उधर करके लिख सकते हैं। तो पहला आपका ए बराबर बी है, देखिए लिखा भी गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, अतः लिख सकते हैं कि ए और बी बराबर है, क्योंकि सेम है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ए बराबर है 4, 8, 12, 16, बी बराबर है 8, 4, 16, 18। ज़रा देखिए, आप इसमें कह सकते हैं कि ए बराबर बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 4 है, 8 है यहाँ पर, यहाँ भी 8 है, 12 है यहाँ पर, इसमें 12 है नहीं, 16 है यहाँ पर, इसमें 16 है, तो 12 है, इसमें 12 नहीं है, अतः लिख देंगे आप कि ए नॉट इक्वल बी, ए और बी बराबर नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10 और बी बराबर x संबंध x, सम धन पूर्णांक और x का मान 10 से कम। 10 भी रहेगा, सम धन पूर्णांक आता है, ओके, तो इसमें भी तो वही होगा, 2, 4, 6, 8, 10। तो आप तीसरा में सेम है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर सेम है, तथा लिखा सकता है कि ए बराबर बी होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है ए बराबर x संबंध x संख्या 10 का एक गुणज है और बी बराबर 10, 15, 20। ओ, जब 10 का गुणज करेगा तो इसमें 15 आएगा ही नहीं, 10, 20, 30, 40, 50 आएगा। आप इसमें देख भी सकते हैं 4 नंबर में कि ए बराबर एक संबंध एक सम 10 का संख्या 10 का गुणज है, तो 10 के गुणे 10, 20, 30, 40, 50, और जो आप बी देख रहे हैं 10, 15 मैचिंग नहीं कर रहा है, अतः आप लिख सकते हैं अंत में कि ए नॉट इक्वल बी। समझ गए? तो इस तरीके से चारों क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए, एक बात क्या है, चारों में, चौथा सवाल में जो आपका ए और बी का मान दिया सब मैच करना चाहिए, बस जितना दिया बराबर होना चाहिए, मैच करना चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए। ए में बच गया या बी में बच गया तो आप सीधे कहिएगा कि ए बराबर बी नहीं। आप देख भी रहे हैं ना, जब ए और बी बराबर कह रहा है तो बराबर होना चाहिए, सेम संख्या भी होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग को आता है 5 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताना। अगर समान होंगे तो बताएंगे, समान नहीं होंगे तभी आप बताएंगे। तो देखिए, पहला आपका है ए बराबर 2, 3 दिया है और बी बराबर एक संबंध एक समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 1। आप इसको 3 और 2 में तोड़ सकते हैं। जरा देखिए, मैंने हल किया यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो 5 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 6 आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर 6। तो भाई x प्लस 2 और 3 में तोड़ेंगे और लसा लेकर के हल और कामा लेकर करेंगे तो एक में x प्लस 2, एक में x प्लस 3। और यदि अगर आप x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर प्लस 2 इधर आएगा तो -2, x प्लस 3 बराबर 0 लेते हैं तो इधर आएगा तो -3, तो b का मान तो -2 और -3 आ गया। ज़रा देखो, a का मान जो दिया गया है आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे 2 और 3, b का मान -2 -3, अरे अंतर आ गया, एक प्लस में एक माइनस में, अतः आप कह सकते हैं कि ए और बी बराबर नहीं होंगे। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये भी आपको बताना है बराबर है कि नहीं। ए बराबर एक संबंध एक शब्द फालो का एक अक्षर है, फालो के लिए FOL। बी बराबर एक संबंध एक वुल्फ का एक अक्षर है, तो WOLF। क्या बात है, देखिए मैच कराइए, एफ है, ओ है,
यल है यल है, डब्ल्यू है डब्ल्यू है, सेम है। जब सेम है तो लिखा जाएगा होता है ए बराबर बी, ये भी सही है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 के पास। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन करना, जो समान होगा। कौन कौन समान है उसी का आपको चयन करना। जरा देखिए ए है, ए का मैच पहले बी से कराइए, 2 4 8 12 नहीं है। फिर ए का मैच डी से कराइए, 3 1 4 2 नहीं है। फिर ए का मैच ई से कराइए। जरा देखिए कौन किससे मिल रहा है, तो आप पूरा देखेंगे ना तो देखिए एक बी जो है वह आपका डी से मिलेगा। क्यों? क्योंकि बी में 1 2 3 4, 3 1 4 2 सेम है ना, बदला बदली करके लिखा है लेकिन सेम है। तो एक तो ये मैच कर गया, इसलिए बी बराबर डी लिखा गया। और एक और मैच करेगा ई बराबर जी। आप ज़रा देखिए ई और जी की बात करता है, तो यहाँ पर ई है -1 1, यहाँ भी 1 -1 है, सेम है, तो ई बराबर जी। और इस तरीके से ये अभ्यास 1 पॉइंट जो हम लोग 2 पढ़ते हैं समाप्त होता है। धन्यवाद।